नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और आज रविवार विशेष का दिन है जिस दिन मैं आप सबके सामने दो ऐसे ब्रेकआउट के बारे में चर्चा करता हूं जहां मुझे लगता है कि आने वाले दिन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा खास है क्योंकि मैंने ऐसे दो स्टॉक्स को चुना है जिनमें मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम आया है। पहले से 6 महीने पहले मैंने उनको शेयर किया था और दोबारा से मैं उनको शेयर कर रहा हूं कि उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं, लॉजिक्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के और देखते हैं आज के दो ब्रेकआउट स्टॉक कौन कौन से हैं। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखने हैं और आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जिनकी चर्चा हम वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना डिस्क्लेमर। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख है 14 जनवरी 2024 और ये जो वीडियो है इसमें जनरली मैं दो तरह के स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूं, एक शॉर्ट स्विंग होता है, एक लॉन्गर स्विंग होता है। ये जो दो स्टॉक है ये लॉन्गर स्विंग के हैं, ये 4 वीक से 3 महीने या 6 महीने तक भी होल्ड किए जा सकते हैं, जिनके बारे में जिनमें आपको मोमेंट 6 महीने तक दिख सकता है। तो यहाँ पे हम डेली और वीकली चार्ट देखेंगे, मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ तो इसको किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन न समझा जाए। यहाँ पे जो हम बात करेंगे उसका सीधा पर्पज इतना सा है कि आप उस सीख लें, वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बेचने की या खरीदने की सलाह नहीं दे रहा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम 7 जनवरी लास्ट वीक के जो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनमें क्या हुआ हम उनकी बात कर लेते हैं। तो बीते वीक में सिर्फ 5 दिन ट्रेडिंग हुई है जो कि जनरल 5 दिन ही होती है। उनमें क्या हुआ और हमारे स्टॉक्स क्या थे। तो पहला स्टॉक था हमारा इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, इसको नौकरी भी कहते हैं। हमने डिस्कस किया था तब रेट चला था 5,246 रुपए का। 5 दिन में स्टॉक 2.72% ऊपर गया और 5,387 का हाई लगाया। करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो इस समय नौकरी चल रहा है 5,308 पे जो कि 1.24% ऊपर है। एफनो का स्टॉक है, स्लो चलता है लेकिन पोटेंसी है जो मुझे लगता है कि अभी इसमें और रनअप देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक था हमारा उनो मिंडा लिमिटेड। हमने इसको बात किया था 701 रुपए भी इसका रेट चल रहा था और हाई लगा इसमें 726 रुपए विच 3.64% अप एंड करंट मार्केट प्राइस 717 विच 2.397% अप। तो दोनों स्टॉक की हम बात करें, दोनों 5 ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन ही क्लोज हुए हैं। थोड़ा सा चले हैं क्योंकि इनका फ्री फ्लोट ज़्यादा है और चूंकि जो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में जो स्मॉल कैप्स हैं वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और जो पैसा मूव होगा लार्ज कैप में मूव होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हाई फ्लोट के स्टॉक के बारे में इस साल में बात कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं इस वीक के हमारे दो स्टॉक्स कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है हमारा कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड भी कर चुके होंगे। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है और आईटी से रिलेटेड है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग में है और निफ्टी आईटी इसका सेक्टोरल इंडेक्स है। मार्केट कैप की बात करें हम तो 40,712 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप आईटी स्टॉक है। करंट प्राइस की बात करते हैं तो 6,552 रुपए का रेट चल रहा है। स्टॉक का पी है 56.1 एंड आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी डिसेंट हैंडसम 25.1% का आरओई जनरेट करती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। आरओसी की बात करते हैं हम तो अच्छा है, 30.8%, क्लोज टू 31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है विच इज ऑसम। और हम फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में कंपनी के पास 2,713 करोड़ का कैश रिजर्व है। प्रमोटर होल्डिंग 0% है क्योंकि सारा शेयर इसका जो है पब्लिक के पास में है। प्रॉफिट की बात करते हैं, जून क्वार्टर 1 में 176 करोड़ का रिपोर्ट हुआ था और सितंबर 2023 में क्वार्टर 2 में 188 करोड़ का। तो ग्रोथ की बात करें 6.8% है। तो ये रिजल्ट सीजन चल रहा है, सारी कंपनीज क्वार्टर 3 का रिजल्ट, आईटी वाली स्पेशली जो डिक्लेयर कर रही है अपना रिजल्ट, उनका रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, टीसीएस का अच्छा आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आ रहे हैं और कोफोर्ज में एक डिसेंट रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक है हमारा कोफोर्ज लिमिटेड। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे जाने से पहले हम जैसा कि हमेशा करते हैं एक बार टेक्निकली प्राइस का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं निफ्टी और इंडस्ट्री के साथ में। तो 52 वीक परफॉर्मेंस हम निफ्टी की बात करते हैं तो 22.35% का है, आईटी 27% चला है और कोफोर 67.48% चला है। 3 महीने मतलब कि अक्टूबर से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, अक्टूबर से लेके आज तक
कोफोर्ज में और निफ्टी कंपैरिजन में क्या रिटर्न आया है। तो निफ्टी में 12.11% का, निफ्टी आईटी में 15.15% का, कोफोर्ज में 29.01% का। तो आप क्लियर कट आप देख सकते हैं यहां पर रिलेटिव परफॉर्मेंस बेटर है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा अगेन एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से स्टॉक आता है और इंडस्ट्री अगेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, निफ्टी आईटी, और लार्ज कैप स्टॉक है। 4,18,122 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 1540। ये भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। स्टॉक का पी 26.6, आरओई डिसेंट 23 एंड आरओसी ऑसम 28.3। फ्री कैश फ्लो आप देखिए यहाँ पे 5 साल, इतना तो कंपनीज का मार्केट कैप नहीं होता है जितना इसका फ्री कैश फ्लो है, 66,842 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग 61% क्लोज टू। और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर 2 में इसका रिजल्ट आउट हो गया है। क्वार्टर 2 में 3,833 करोड़ का था और दिसंबर में यहाँ पे डीईपी लिख दिया है मैंने, डीईसी होना चाहिए था। 4,351 करोड़ का मार्केट कैप हुआ, जो कि 13.5% का ग्रोथ एचसीएल टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिला है। तो अब हम चलेंगे इसके प्राइस कंपैरिजन पे बात करते हैं। प्राइस अगर हम देखें तो निफ्टी में 22%, आईटी में 27% और एचसीएल में 48% का रिटर्न। अक्टूबर से परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो निफ्टी में 12%, आईटी में 15% और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 24%। तो यहाँ पे भी आपको एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस एचसीएल टेक्नोलॉजी में दिखती है। ये हमने बात करी एक बेसिक फंडामेंटल्स की। जब हम चार्ट पे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्यों मुझे इस बारे में पसंद आए, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 2024 में जो ज़्यादातर मनी मूव होगा वो लार्ज कैप्स में होगा, क्योंकि स्मॉल कैप्स में ऑलरेडी बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी आईटी के चार्ट पे। इससे पहले कि मैं चार्ट पे चलूं, एक बार मैं बात कर लेता हूं निफ्टी आईटी के बारे में, इंडेक्स के बारे में। और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं या जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उनको ये चार्ट याद होगा। ये चार्ट अब जो भी आप ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये सेम ड्राइंग आप मुझे टेलीग्राम में या फिर ट्विटर पे देख सकते हैं। ये मैंने तब शेयर किया था जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो 6 महीने की बात होगी। ये कब की बात होगी? 2023 की बात है। ये अगस्त सितंबर की बात होगी शायद, यहाँ पे जो भी होगा। तो वीकली चार्ट था और मैंने यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्पॉट किया था निफ्टी आईटी में। तो मैंने बोला था कि आईटी में आने वाले दिनों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 25% मूव इज कमिंग हियर, जो मैंने यहाँ से एक प्रेडिक्शन दी थी कि एटलीस्ट प्रीवियस हाई तक इसको जाना चाहिए। तो आप देखें तो लगभग 17% का मूव निफ्टी आईटी में आ चुका है इस लेवल से। और अभी भी आप देखें तो अपने ब्रेकआउट, अपने ऑल टाइम हाई के 10% के जोन में आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले से यहां पे इस लेवल पे एंट्री होते तो आपको 17-18% का मूव मिल चुका होता। लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के निफ्टी आईटी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास 10% की रेंज में निफ्टी आईटी चल रहा है, जो कि अभी बहुत अच्छा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी में एक आपको तेजी अभी कंटिन्यू होती दिख सकती है इस ब्रेकआउट के बाद से। आप यहाँ देखें ना, आप ये चार्ट देखिए, चार्ट आपको ट्विटर पे मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, ये मैंने शेयर किया था। ये ब्रेकआउट होगा, उसके बाद एक तेजी मिलेगी। तो यहाँ से ब्रेकआउट करता है, आप देखिए रिटेस्ट करता है सेम ब्रेकआउट लेवल को, उसके बाद से एक तरफा तेजी देता है। अब यहाँ देखें तो यहाँ आपको फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा होगा, ये ऊपर गया, ये फ्लैग बन रहा है, यहाँ से फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो आपको ये रिटर्न मुझे लगता है कि आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जब निफ्टी आईटी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को के पास आता है, इसको ब्रेक करके आगे निकलता है। पहला टारगेट ये प्रीवियस स्विंग हाई क्यों रखा गया है, उसका लॉजिक इतना सा है कि ये जो बायर्स है यहाँ से आते हैं, यहाँ अगर कोई फंसा हुआ होगा तो यहाँ पे देखते हैं एक बार कि कितनी सप्लाई आती है, यहाँ से कितनी सप्लाई आती है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर का हमारे लिए क्या प्लान बनता है। तो लेट्स से कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ दिन रुकता है नीचे, उसके बाद दोबारा जब ब्रेक करता है ना, ऐसा नहीं कि सीधा चला जाएगा, यहाँ आएगा, सप्लाई अब्जॉर्व करेगा, कितनी सप्लाई बची वो हमें नहीं पता, यहाँ आएगा तो हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, देखेंगे कितना सेल आती है, यहाँ से कितना सेल आई उसको हमें देखा, उसके बाद जब दोबारा ब्रेक करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से बेयर्स की सप्लाई एब्जॉर्व हो गई है और बुल्स दोबारा से आ गए हैं। तो देन वी विल री एंटर अगेन ऑन दिस प्राइस। तो अभी के लिए 8% का टारगेट और दिख रहा है मुझे निफ्टी आईटी में, जो कि अच्छा लग रहा है। और जो जहां से हमने पहले डिस्कस किया 6 महीने पहले, वहां से ऑलरेडी 17-18% ऊपर आ चुका है। तो एक रीजन ये है क्योंकि इंडस्ट्री जो है उसमें तेजी है। आते कोफोर्ज पे अगेन आई एम सेइंग दिस, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है सेम निफ्टी आईटी जैसा है। ये भी चार्ट आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो मेरे पुराने फ्री जो टेलीग्राम मेंबर्स हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं, वो भी इस बात को आप देख सकते हैं वहां पे। ये जब ब्रेकआउट हुआ था मैंने पोस्ट किया था कि अब यहां से आपको ये पहला टारगेट तो आसानी से मिल जाएगा। तो आप देखिए वो सेम चीज जो यहां पे हो चुकी है कोफोर्ज के वीकली चार्ट पे, सेम वही चीज
निफ्टी आईटी में हो सकती है। तो क्या हुआ था यहाँ पे, आप प्रीवियस स्विंग हाई देखते हैं, एटलीस्ट ये टारगेट आपका बनता है कि आप यहाँ तक जाएंगे। फिर इसको ब्रेक करता है तो आप सीधा नहीं जाता, आप हमेशा यहाँ पे सप्लाई होती है, पिछली जो बची हुई सप्लाई होती है वो होती है, उसके बाद दोबारा से ब्रेकआउट कर रहा है। तो अगेन यू कैन सी द फ्लैग ब्रेकआउट हैपनिंग इनटू दी कोफोर्स ऑन वीकली चार्ट। और जो यहाँ से जिन्होंने मेरे ट्विटर को फॉलो किया होगा या टेलीग्राम पे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि ऑलमोस्ट अगर उन्होंने यहाँ पे कोई एक्शन लिया होगा अपने एडवाइजर से पूछने के बाद, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 40% रिटर्न 6 महीने में कोफोर्ज में आ चुका है। तो अब क्या होगा, अब दूसरी बार मैं इसको क्यों बात कर रहा हूं भाई 40% हो गया, सेकेंड एंट्री इसमें क्यों बनती है, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और यहां की जो सप्लाई है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब यहां से एक रन और आपको देखने को कोफोर्ज में मिल सकता है वीकली चार्ट पे आफ्टर 40% गेन। तो अब इसमें क्या हो सकता है, आपका टाइम होराइजन मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए कोफोर्ज के लिए, तो आपको एक अच्छा रन 20% 30% का रन मिनिमम मैं सोच रहा हूं कि उतना आ जाना चाहिए। डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं, आपको एक तेजी दिख रही है, तेजी ऊपर जाता है, लेग 1 लेग 2 पुल बैक, लेग 3 के लिए आया है। और ये पिछला जो ये लेवल था, पिछला जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, उस पर सपोर्ट बनता है, ये वाली बार सपोर्ट लेती है और आप देखें तो ये ब्रेकआउट यहाँ से कर चुका है। तो क्या होगा, ऐसे सीधा चला जाएगा, पॉसिबली जा सकता है, लेकिन हो सकता है नीचे आए। जब तक इस रेंज को होल्ड करे, जैसे यहाँ पे देखें आप, जैसे आपने यहाँ लिया होता तो आप नीचे तो आया है लेकिन ऊपर गया है, आपने यहाँ भी लिया होता तो आप देखें ये पिछला जो हाई था, पिछला जो ब्रेक जोन उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे प्राइस आता है, टच करता है, उसको वापस निकल जाता है। सेम स्विंग में चलता है, ऐसे 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 चलेगा। तो ये हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके ऐसे भी है, तो घबराने का नहीं, जब तक इसके नीचे नहीं जाता ना तब तक घबराने का नहीं, यहाँ पे अपने को देखना है। तो मुझे लग रहा है कि कोफोर्ज डेली पे भी अच्छा लग रहा है, वीकली पे भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बड़े चार्ट पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कोफोर्ज, चूंकि एफनो का स्टॉक है, थोड़ा स्लो जरूर चलेगा, इसमें कॉल के थ्रू भी पोजीशन बनाई जा सकती है, फ्यूचर के थ्रू भी बनाई जा सकती है, कैश से बनाई जाए तो बेस्ट है, लेकिन स्लो चलेगा, लेकिन टाइम लेगा, 6 महीने लग सकते हैं, बट आपको 30-40% का रिटर्न दे रहा है, तो नथिंग बैड इनटू दैट। कमिंग टू सेकेंड स्टॉक HCL, सेम स्टॉक मैंने ये कब शेयर किया था इसको, जून 2023 की बात होगी, 6-7 महीने पहले। 7 महीने पहले आप देखें, मैंने यहां पे इस लेवल पे, ये जो येलो मार्क दिख रहा है आपको, ये जो येलो एरिया दिख रहा है आपको, यहां पे मैंने इसको शेयर किया था। अगेन द टारगेट वॉज द प्रीवियस स्विंग हाई। यहां से पहला टारगेट ये था जो कि 20-25% रहा होगा और अभी देखें तो अपने 35% पे चल रहा है स्टॉक। यहां से ब्रेकआउट करता है, यहां पे ज़्यादा सप्लाई थी नहीं, यहां से आता है, थोड़ा सा एक फ्लैग बनाता है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ये आपका एक लेवल है जिसको रेस्पेक्ट करेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो आने वाले 6 महीने में, 5 से 6 महीने में लार्ज कैप में अगर आप रुकते हैं तो आपको एक 6 महीने में 35% रिटर्न आ चुका है और ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ से रुक के फिर से ये इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आईटी अभी 17% है, वो मुझे लगता है 8-10% और चलेगा। तो आईटी इंडेक्स चलेगा कैसे, उसको चलाएंगे यही लोग, HCL चलाएगा, नौकरी चलाएगा, इन्फी चलाएगा, TCS चलाएगा। तो इसलिए इसको अपने वॉचलिस्ट में जरूर रखें। हो सकता है आप यहाँ पर मत लें, कोई बात नहीं, आपको लगता है कि यहाँ पे लेने लायक नहीं है, प्रॉब्ली आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां से हो सकता है कि ऐसा नहीं कि सीधा ही चला जाएगा, यहां से हो सकता है नीचे भी आए। जब तक इसके ऊपर है, जब तक इस एरिया के ऊपर है, आई वुड बी इंटरेस्टेड, आई विल कीप इन माई वॉच लिस्ट, आई विल वॉच इट टू कम डाउन अ बिट, देन आई मेक एंट्री इनटू दिस आफ्टर ऑफ कोर्स डिस्कसिंग विद माय फाइनेंशियल एडवाइजर। इसके बाद एक स्टॉक और है जो मैं समझता हूं कि वो हिस्टोरिकल, वो सब वो जो भी ना ट्रेडिंग शुरू करता है, इन्वेस्टिंग शुरू करता है, सबसे पहला स्टॉक वही खरीदता है, वो है रिलायंस। रिलायंस मेरे एजेंडा में नहीं था, लेकिन चूंकि मैं सारे चार्ट देख रहा था तो मुझे बड़ा पसंद आया रिलायंस। हालांकि रिलायंस सबके पोर्टफोलियो में होता ही होता है, या फिर जो पहली बार स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करता है वो रिलायंस से जरूर शुरू करता है। रिलायंस को मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं रिलायंस ने पिछले, ये कंसोलिडेशन था 2021 से लेकर 2024 तक का, ये 2000 मतलब कि लगभग 2-3 साल का कंसोलिडेशन है और ये बॉक्स का ब्रेकआउट है। तो अगर आप लार्ज कैप, मुझे लगता है 2024 में आपको लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन रखनी चाहिए, या मैं अपनी रखूंगा, तो रिलायंस एक अच्छी बेट हो सकती है। क्यों, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, आप इसको 2 साल 3 साल का व्यू लेके चलिए। तो आप देखिए ये तेजी आती है, ये कोरोना के बाद ये ऊपर जाता है, फिर दोबारा से बॉक्स में फंस जाता है, 3-4 साल इसी में रहता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। पहली बार रिलायंस मंथली चार्ट में ब्रेकआउट दे रहा है।
तो इसको अगर आप तसल्ली से सोना चाहते हैं और ज़्यादा इधर तो दौड़ना नहीं चाहते हैं, तो रिलायंस कुड बी अ गुड बेट नाउ, जहाँ पे आपको मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिकॉज इसे सब सिंपलेस्ट मेथड है, जो बोलते हैं डारवास बॉक्स थ्योरी, वहाँ पे ये अप्लाई होती हुई दिख रही है। एक रेंज से निकल के रिलायंस अब दूसरे रेंज में जाने को रेडी हो गया है। सो अगर आप लार्ज कैप वाले हैं, आपको इन्वेस्टिंग करनी है, लंबे टाइम तक रुकना है, तो आपके लिए एक ये अच्छा विकल्प हो सकता है रिलायंस। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूं, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, स्पेशली पढ़ाई की, न कि क्या स्टॉक खरीद लूं, क्या बेच दूं, मैं इसकी बातें नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आप सवाल करना चाहते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है उतना मैं बताने की कोशिश करूं। और ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है, नहीं, मैं उसको क्लेम करता हूं, लेकिन आइडिया सिर्फ इतना सा है कि जब मैं कर रहा था नया नया, तब सीख रहा था, तब मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं अभी चाहता हूं अगर मुझे कुछ आता है जो भी थोड़ा सा, उसमें से आपके कुछ सवाल हैं, अगर उनको मैं सॉल्व कर पाऊंगा तो आई विल बी हैप्पी टू डूइंग दैट। सो आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।